પાલનપુર જઉં છું એટલે. પિંકી તો પહોંચી ગઈ. हाँ चलो, अब है 12वां शतक उद्देशक 5. आज हम 12वां शतक करेंगे और 12वें शतक में रूपी अरूपी का बोल है. ऐसे तो रूपी अरूपी तो हमने किया हुआ है, अरूपी के भेद, रूपी के भेद, ये सब तो हो चुका है क्योंकि पुद्गल द्रव्य में रूपी अरूपी तो आएगा ही आएगा. पर अब इसमें इससे अंतर्गत क्या हमें और कुछ नया बताया है उसकी चर्चा हम करेंगे. बराबर. आप रूपी किसको कहोगे? जो देखाय છે વસ્તુ. हाँ, जो पुद्गल द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श दिखाई दे, है ना. हाँ, जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श दिखाई दे उसको रूपी कहा जाता है. और जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श ना दिखाई दे उसको अरूपी कहेंगे. बराबर. तो जो परिणाम आत्म स्वरूप होते हैं वो अरूपी होते हैं. सीधी बात हो गई. आत्मा स्वरूप जो भी होते हैं वो अब अरूपी होते हैं. तो आत्मा स्वरूप कौन कौन से परिणाम है जो आत्मा के स्वरूप को बदल सके? वो क्या? नहीं सुना ही नहीं दिया. सिद्ध नहीं, वो तो बाद में. अभी संसारी जीव की बात चल रही है. हमारे आत्म द्रव्य में जो परिणाम लाए पर वो दिखाई ना दे, ऐसी कौन सी चीजें हैं? धर्मस्थिकाय नहीं, आत्मा द्रव्य की बात है, हमारे अंदर की बात है. धर्मस्थिका तो 14 लोक में पड़ा हुआ है. अपने अंदर की बात है ये. स्पर्शेंद्रिय नहीं, वो तो फिर भी रूपी है ना. स्पर्शनेंद्रिय सब रूपी है. आंखें दिखाई देती है आपको. मैं आपकी आंखें देख सकती हूँ. आत्मा तो है ही. वो तो आत्मा द्रव्य से रिलेटेड. आत्मा तो है ही. आत्मा द्रव्य के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज जुड़ी हुई है जो अरूपी है? भाव. हाँ, फिर बराबर. भाव. फिर कार्बन वर्गना. बस, बहुत अच्छा. और बहुत सारी चीज है. और सारे 18 पाप स्थानक आत्मा साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ. है ना. आप देख सकते हो उसको. पाप लग रहा है, आप देख सकते हो? नहीं. उसके बाद 12 प्रकार के उपयोग. मनोयोग, वचन योग, काय योग. योग आपको मालूम है, उपयोग मालूम है? बताओ. नहीं. मन योग पता है, वचन योग पता है, काय योग पता है कि क्या आप काम कर रहे हो वो काय योग है. मगर उससे लगते हुए उपयोग वो पता है? नहीं. फिर लेश्या. 6 प्रकार की लेश्या. जो भाव है वो क्या है? भाव खाली भाव नहीं है, भाव लेश्या है. भाव क्या है? भाव लेश्या. वो भी पता है क्या? आप देख सकते हो? नहीं. उसके बाद 4 प्रकार की बुद्धि. 4 प्रकार की बुद्धि वो भी हम नहीं देख सकते. बुद्धि हुई, एक भी प्रकार की बुद्धि नहीं देख सकते. राइट. हाँ. और 4 अवग्रह. अग्रह, इहा, अपाय, धारणा, ये चारों को भी नहीं देख सकते, है ना. नहीं. उसके बाद दृष्टि. आंखों को देख सकते हो पर दृष्टि अंदर ऐसा क्या तत्व है जिससे आपको दुनिया दिखाई दे? ये आप देख सकते हो? नहीं. उसके बाद तो 3 प्रकार की दृष्टि है. फिर 5 उत्थान, 4 संज्ञा. ये सारी चीज अरूपी है. आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा. मेरे ऊपर कितनी संज्ञा कितनी लगी आप देख पाओगे? बताओ. नहीं. आप उसको भी नहीं देख पाओगे. ये हो गया आत्मा के लक्षी.
अब आत्मा का लोक के लक्ष्य क्या चीज है जिसका उपयोग आत्मा कर रहा है? अब आपका आएगा धर्मस्तिका आदि, है ना? हाँ है ना, आएगा ना, अब वो आएगा। तो वो सारी चीज पांचों द्रव्य, धर्मस्तिका आदि पांचों द्रव्य अरूपी है पुद्गल द्रव्य के अलावा। तो अरूपी इतनी चीज है, खाली पुद्गल द्रव्य छोड़ो, बाकी सारी चीज अरूपी है। समझ में आया? हाँ हाँ। अब रूपी किसको कहेंगे? जो दिखाई देता जो है दिखाई दे, जो दिखाई दे। तो क्या दिखाई देता है उसमें? तो वर्ण गंध रस स्पर्श। जो पदार्थ के वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं जिनके, उनको रूपी कहा जाता है, बराबर? हाँ हाँ। तो अब जो 6 द्रव्य थे उसमें से 5 अरूपी थे, तो एक ही अब रूपी आएगा ना। हाँ तो वो कौन सा द्रव्य? जीवास्तिका पुद्गलास्तिका है। कौन सा? हाँ, आप जीवास्तिका को कहाँ देख सकते हैं? ये मेरा शरीर है, अंदर की जो जीवास्तिका बिंदु है उसको देख पाओगे? बताओ। नहीं, उसको नहीं देख पाओगे, बराबर? आओ, अब जो रूपी है उसमें जो सूक्ष्म परिणामी स्कंद होते हैं वो 4 स्पर्शी, यानी कि 4 स्पर्श वाले होते हैं। कितने स्पर्श वाले? 4 स्पर्श वाले, बराबर? तो अब ये इसके ऊपर हम आगे जाएंगे। 4 स्पर्श, 4 स्पर्श में देखिए इसके 30 बोल कहे गए। कितने? 30 बोल। अब 30 बोल में क्या क्या आएगा गिनाया है, सुनो। 18 पाप स्थानक, तो 18 ये हो गए। हाँ 18 पाप स्थानक। उसके बाद कार्बन शरीर, वो 19वां। फिर 20वां मनोयोग, 21 वचन योग, और 22वां है सूक्ष्म प्रदेशी स्कंद। यही एक आयोग, पर सूक्ष्म प्रदेशी में उसको बांटा गया है। तो कितने हुए? 18, 19, 20, 21, 22 हुए, बराबर? और इसके अंदर 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श। स्पर्श 4 आएंगे, 8 नहीं आएंगे, बराबर? तो 5 और 2 7, 5 12 और 4 16 ये हुए। टोटल तो 30 के ऊपर गए, लेकिन 30 बोल बताए गए हैं। अब 30 बोल क्या है वो वापस आएंगे, उसको फिर से बताएंगे, देखेंगे। बादर परिणामी स्कंद अष्ट स्पर्शी होता है। बादर परिणामी जो जैसे स्थूल बन जाए, जो चमड़ी जैसा दिखे, उसको क्या बोला जाएगा? बादर परिणामी, बराबर? अब ये सारे जो वर्णादि पर्याय है उसको डिटेल से अब लिया गया है। तो गौतम स्वामी राजगुरु नगर में गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, प्राणातिपात, मृषावाद, अददान, मैथुन और परिग्रह, ये सर्व में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं? देखिए ये है ना, प्राणातिपात हो, मृषावाद हो, अददान हो, मैथुन हो और परिग्रह, इसके अंदर कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श? बोलो, ये सवाल कभी आज तक हमको हुआ है क्या? नहीं। क्योंकि जो 18 पाप स्थानक है उसमें से ये पहले 5, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषा, तीसरे अददान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह, पहले 5 के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कितने? तो उसमें पांचों के पांचों वर्ण, 2 गंध, 5 रस और स्पर्श 4, स्पर्श 8 नहीं, बराबर? क्योंकि 4 स्पर्श जो होते हैं उससे 4 अपोजिट होते हैं, राइट? 8 स्पर्श में से जो 4 होंगे तो बाकी के 4 नहीं होंगे, है ना? शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, इसलिए उसको 4 ही बोला गया, बराबर? तो जो आपके पुद्गल के 20 भेद है उसमें से 18 भेद तो उसमें आएंगे ही आएंगे ना? हाँ। आओ, तो परमात्मा ने जवाब दिया है 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते हैं। अब बाकी के उन्होंने पूछा क्रोध, रोष, दोष, अक्षमा, संज्वलन, कलह, चांडिक्य, भंडन और विवाद, बराबर? तो इसके अंदर कितने वर्ण, गंध? तो उसमें भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते ही है। ये सारी चीज जो पूछ रहे ना गौतम स्वामी, इसमें से एक भी चीज रूपी नहीं है, बराबर? नहीं।
नहीं, कुछ भी रूपी नहीं है। ना क्रोध रूपी है, ना कोप रूपी है, ना दोष रूपी है, ना रोष रूपी है, कुछ भी रूपी नहीं। आओ, अब और पूछा है मान, मर्द, दर्प, स्तंभ, गर्व, आत्मोत्कर्ष, पर परिवाद, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नत, उन्नाम और दुर्नाम। ये सर्व में भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते हैं। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे गौतम स्वामी? हाँ, क्या पूछ रहे बताओ? એ કેટલા ઓલું ચારે પાંચેમાં કેટલું છે? वो 5 पापसा तो ये 5 ही, पहले 18 में से 5 ही बोले, लेकिन उसके अंदर ही ये सब आ गया ना। हाँ, मतलब क्रोध आ गया, संजवलन कषाय भी आ गया, दोष भी आ गया, रोष भी आ गया, सब आ गया कि नहीं बोलो? आ गया। आ गया। आगे माया, उपधि, निकृति, वलय, गहन, नूम, कल्क, कुरूप, जीवहता, किल्विष, आदरणता यानी कि आचरण, गुहनता, वंचनता, प्रतिकुंचनता और साती योग। ये सर्व में भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते ही है। अब आपको यहाँ है ना, इस चीज को डिटेल से समझो कि ये सारी चीज तो रूपी है ही नहीं, अरूपी है, तो फिर ये वर्ण गंध रस स्पर्श इनके आए कहाँ से बताओ? समझा पाओगे? ये सारी चीज तो अरूपी है, बराबर? बराबर। तो वर्ण गंध रस स्पर्श किसके बताओ? जब हम ये क्रिया करते हैं तो हम नहीं, तो हम कौन सी रूपी चीज को पकड़ रहे हैं? ताई की कर्म वर्गणा। हाँ, आप कार्मण वर्गणा तो पकड़ोगे ना? हाँ, हाँ, जैसे गुस्सा आता है तो कैसे पूरे शरीर में चेंजेस होता है, फेरफार होता है ना। हाँ, शरीर ध्रुजता है, हाथ ध्रुजते हैं, पसीना पसीना आता है, बिल्कुल गुस्से में आ जाते हो तो रौद्र स्वरूप कुछ अलग ही होता है, बराबर? बराबर। तो क्या बदलाव आया? भावलेशिया बदल गई और कार्मण वर्गणा लग रही है, उसका रिएक्शन आ रहा है, बराबर? बराबर। तो ये सारे 5 वर्ण, फिर 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श किसको लग रहे हैं बताओ? रूपी। हाँ, ये तो सारा रूपी है, ये तो रूपी द्रव्य है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, कार्मण वर्गणा पुद्गल द्रव्य है, और ये आपके शरीर के अंदर बदलाव ला रही है, तो आपका शरीर भी तो पुद्गल ही है। आप देखिए, गुस्सा आता है तो शरीर कैसा लाल हो जाता है, होता है कि नहीं? होता है। हाँ, खून में भी एकदम उबाल आ जाता है, दृष्टि में भी गुस्सा आ जाता है, आता है ना? हाँ, हाँ, इसके लिए बराबर। अब यहाँ कुछ और बताया है। अब है लोभ, इच्छा, मूर्छा, कांक्षा, ग्रुद्धि, तृष्णा, भिद्या, अभिद्या, आशंसना, प्रार्थना, लालपंता, कामाशा, भोगाशा, जीविताशा, मरणाशा, नंदी राग। ये सर्व में भी 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श होते ही, मतलब ये सारा पुद्गलिक ही है जो कर्म के रूप में आत्मा पे लगता है, बराबर? बराबर। उसके बाद प्रश्न किया है प्रेम राग, द्वेष, कलह। प्रेम राग, द्वेष, कलह, देखो दोनों का ही लेकिन दूसरा नाम है। प्रेम का दूसरा नाम राग आएगा, हाँ, पर दोनों में फर्क है, बराबर? हाँ, सबके प्रति प्रेम रखना करुणा भाव के बराबर, और राग करुणा भाव नहीं बताएगा। राग क्या बताएगा? मोह। बहुत अच्छा। उसके बाद द्वेष, कलह, इसमें भी फर्क है, द्वेष में भी फर्क है, कलह में भी फर्क है। तो द्वेष में क्या और कलह में क्या? કલમાં ઝઘડો, કલહમાં ઝઘડો અને દ્વેષમાં કોઈના પર ગુસ્સો। हाँ, कोईना पर गुस्सो, बराबर है, एकदम सरस। उसके बाद मिथ्या दर्शन, शल्य। अब यहाँ से द्वेष, कलह, ये है ना पूरा राग, द्वेष,
कलह जो हमारे जो 18 पाप स्थानक के बीच में से शुरू होता है ना, 10वें राग, 12वें द्वेष, 11वें कलह होता है ना, उसकी बात की है। तो 10वें राग से लेकर मिथ्या दर्शन 18वां पाप स्थानक, आप देखोगे ना इसमें सारा पाप स्थानक ही आ रहा है। जैसे माया आया है उसमें भी वही आया कि नहीं? हाँ, उसमें भी वही 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 4 स्पर्श, उसमें भी वही है। बराबर? समझ में आ गया? कुछ भी करो, गलत सोचो तो भी 18 पाप स्थानक लगेगा, गलत काम करो तब भी 18 पाप स्थानक लगेगा। और गलत ये हम बोले कि आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, बोलो कौन देख रहा है ये बताओ। आत्मा। आपको कौन देख रहा है? आत्मा नहीं देख रहा है, आत्मा तो बेचारा है, आत्मा तो कुछ नहीं कर पा रहा है। परमात्मा। नहीं, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा देखेंगे, वो तो देख सकते हैं, पर उससे भी अलावा कौन देख रहा है कि आप गलत कर रहे हो और आपको पनिशमेंट मिल रही है? आपको पनिशमेंट देने वाला कौन? आपको पनिशमेंट देने वाला कौन है? खुद नहीं, हाँ, कर्म सत्ता। आपको कर्म सत्ता ही देख रही है, और जैसे लगा कि इसने गलती की, सीधे लगा दो वरगड़ा उसके ऊपर। बोलो, किसी को छोड़ रही है कर्म सत्ता? नहीं। इसके लिए तो उसको सत्ता कहा गया है। सत्ता में कौन है बताओ? सत्ता में है ना अपनी सज्जा है, जो कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है, ये है कि नहीं सज्जा है? हाँ, सत्ता में है, प्रधान है वो, आपको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ेगी। जरा गलती की और पकड़ गए। बराबर? अब यहाँ 18 पाप स्थानक का स्वरूप बताया गया है। जीव हिंसा से उत्पन्न होने वाला कर्म, यानी कि जीव हिंसा को उत्पन्न कराने वाला चारित्र मोहनीय कर्म। ये कर्म कौन सा है? चारित्र मोहनीय। कौन सा है? चारित्र मोहनीय है, क्योंकि आपके चारित्र को वो दूषित कर रहा है ना। हाँ। उसके बाद है दूसरा मृषावाद। अब बहुत ही छोटे छोटे लाइन में ही करना है, जो जरूरी होगा उसी में ज्यादा आएगा। बराबर? इजी है, समझ में इजी आ जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं आएगा। क्रोध, मान, भय, हास्य, असत्य, अप्रिय, अहितकारी वचन बोलना। मृषावाद का मतलब झूठ बोलना वो नहीं है, लेकिन क्रोधित वचन बोलना, लोभ वाला वचन बोलना, भय वाला, भय बताओ, किसी को डराओ ऐसा वचन। हम बोलते हैं देखो अभी पुलिस आ जाएगी, बच्चे को चुपचाप खा ले, नहीं तो मैं नीचे से तेरी आवाज सुन के अभी पुलिस आ जाएगी। ये तो गलत बात है ना। बोलो, सही सत्यवाद है या मृषावाद? मृषावाद। ऐसे रोने से कि बच्चा रोएगा तो कोई पुलिस थोड़ी घर पे आ जाती? नहीं। तो बोलना है तो ऐसा कुछ बोलो जो सत्य है, इसमें भी मिथ्या बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान ये कह रहे हैं। बराबर? हाँ, भय और हास्य से असत्य। आप बच्चे को भय बता के असत्य बोल रहे हो, देखो इसमें सारे दोष लग रहे। अप्रिय बोल रहे हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बराबर? अहितकारी बोल रहे हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसको आज नहीं तो धीरे धीरे वो ये सोचता जाएगा और डर भरता जाएगा पुलिस के प्रति, मैं कुछ भी करूंगा पुलिस आ जाएगी। बराबर? तो ये सब वृषावाद, गलत बोलना है, जो है नहीं उसको बताना। अदत्ता दान, स्वामी की आज्ञा के बिना कुछ भी ले लेना। पता है कि ये चीज इसकी स्वामित्व है, आपको दी गई है, अलग बात है, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कोई चीज दी जाए तो वो आपकी हो गई। आप कहीं जा रहे हो फ्लाइट में, आपको जो खाने की किट और सब दे रहे हैं वो आपको है, लेकिन वो चम्मच और छुरी कांटा आपको दिया हुआ है क्या? नहीं, स्टील का तो नहीं दिया है, प्लास्टिक का दिया हुआ है, लेकिन स्टील का नहीं दिया हुआ है। राइट? बस, तो जो नहीं दिया हुआ है उसको पूछे बगैर आप नहीं ले सकते। बराबर? उसके बाद है मैथुन, विषय वासना से प्रेरित स्त्री और पुरुष के संयोग। विषय से प्रेरित, वासना से प्रेरित पुरुष और स्त्री का संयोग। फिर यहाँ ये लिखा ही नहीं है अपनी स्त्री या पराई स्त्री, इतना ध्यान रखिए। अपना पुरुष भी नहीं लिखा है, पराया पुरुष भी नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? यहाँ छूटी नहीं है बिल्कुल।
मैथुन में बिल्कुल छूट नहीं है। विषय वासना से प्रेरित स्त्री और पुरुष का संयोग, बस सीधी बात। उसके बाद परिग्रह, मूर्छा भाव, किसी भी चीज के लिए मूर्छा, बहुत इच्छा, ये मेरा हुआ नहीं है तो बेचैन रहना, इसको ये डिप्रेशन कहा जाता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये परिग्रह है, मूर्छा है, ये मूर्छा भाव है। ये डिप्रेशन का मतलब, मूर्छा भाव को इंग्लिश में डिप्रेशन ही कहा जाएगा। कहा जाएगा कि नहीं? किसी एक चीज के लिए मूर्छा उत्पन्न होना, यानी आप उसी के अंदर खो जाते हो, आपको कुछ भी और दिखाई नहीं देता है जब तक वो काम नहीं होगा। बोलो, बराबर। उसके लिए कुछ भी गलत कर लो, किसी को भी गाली गलौच दे दो, तो मूर्छा भाव हुआ कि नहीं? हाँ। हो गया, हो गया। और आसक्ति भाव, दोनों में से एक। मूर्छा भाव वही आसक्ति भाव, किसी चीज की आसक्ति आपको डिप्रेशन में लाएगी, है ना? हाँ। उसी का नाम है परिग्रह। धन, धान्य, कंचन आदि 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह। धन, धान्य और कंचन। धन, धान्य, कंचन में मेरा, आपका और करण, करावण, अनुमोदन तीनों आ गया। हाँ। धन में भी तीनों, करण, करण, अनुमोदन। धान्य में भी तीनों, करण, करण, अनुमोदन। और कंचन आदि भी तीनों, तो 9 हो गए ना। 3 3 6 3 9। तो और ये बाह्य परिग्रह, बाह्य परिग्रह बाहर का जो परिग्रह है वो, और राग द्वेष वो आंतरिक परिग्रह है। राइट? राइट। धन, धान्य, कंचन आदि बाह्य परिग्रह, ये पहना हुआ है सब बाहर का परिग्रह। और अभ्यंतर परिग्रह कौन सा है? तो मैं राग और द्वेष करूं। अब ये बाह्य परिग्रह कोई ले जाए या चोरी कर दे तो मैं अंदर से क्या करूंगी? उसके ऊपर राग द्वेष। तो ये बाह्य परिग्रह के कारण भीतरी आत्मा क्लेश करेगी। हाँ, देखो अब समझ में आ रहा है संसार की सारी चीज क्यों ऐसा हो रही है। परमात्मा इसीलिए संसार छोड़ने के लिए कह रहे, वैराग्य के लिए कह रहे कि जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए आप गुस्सा या राग द्वेष क्यों करोगे। जो इससे सिंपल तरीके से हमको ये सोचना है कि जो चीज हम ये जन्म में छोड़ के जा रहे हैं ना, उसके लिए हमको राग द्वेष नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो साथ तो आने वाला नहीं है। आपको ऐसे उसको सोचना है। अगर चोरी भी हो गया तो चलो, जिसका था वो ले गया, या मेरा जो देना था वो चुकता हो गया। आप उसके लिए कुछ और सोचोगे ही नहीं। 1-2 बार मन में ऐसा ख्याल आए तो भी आपको ये सोच के आपके मन को शांत करो। बराबर? हाँ, क्योंकि जो चीज आप लेके ही नहीं जा सकते उसके लिए आपको राग द्वेष बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाह्य परिग्रह। उसके बाद छठा है क्रोध। छठा पाप स्थानक है क्रोध। क्रोध के परिणाम को उत्पन्न करने वाले कर्म को ही क्रोध कहा गया। वो है तो कर्म ही ना। हाँ। क्रोध का परिणाम उत्पन्न हो ऐसा कार्य तो वो कर्म ही हुआ। उसके 10 पर्यायवाची नाम है। क्रोध के 10 नाम, अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं। अप्रीति रूप परिणाम है ये। 10 के 10 कैसे परिणाम? अप्रीति रूप। अब ये 10 नाम मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ को आपको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, वो सारे नाम यहाँ बताए। बराबर? उसको समझना बहुत जरूरी। चल। हाँ, तो क्रोध, यहाँ पे क्रोध की बात की है। पाप स्थानक है ये हमारा छठा क्रोध पाप स्थानक। उसके 10 पर्यायवाची नाम है, मतलब ये 10 नाम से भी जवाब तो आपका, कर्म बन तो आपका क्रोध का ही होगा। तो ये 10 नाम है। पहला है क्रोध, जो अप्रीति रूप परिणाम है, और गुस्सा करने वाली व्यक्ति किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मतलब यानी कि आप अप्रीति ही पैदा करोगे। उसके बाद है कोप। कोप यानी कि क्रोध के उदय से अपने स्वभाव से चलित होना, कुपित होना। जैसे दूसरा शब्द है कुपित होना, है कि नहीं बताओ? हाँ, तो ऐसे ही। उसके बाद है तीसरा है रोष। रोष यानी कि क्रोध की परंपरा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज के लिए गुस्सा करोगे तो उसके लिए आपको दूसरी कोई चीज उससे खड़ी हुई तो दूसरी व्यक्ति पे भी आपको गुस्सा है, इसके लिए आपको तीसरी व्यक्ति मिले कि ये कारण है तो उसके ऊपर भी गुस्सा है, तो परंपरा शुरू हो गई ना, उसको रोष कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति पे क्रोध करो तो वो क्रोध, लेकिन इसकी परंपरा चालू हो जाए तो उसके लिए उसको रोष, अंदर गुस्सा,
क्रोध आप बता रहे हो, लेकिन रोष का अर्थ आपको अंदर ही किसी के ऊपर गुस्सा आप सर इकट्ठा कर रहे हो। उसके बाद है दोष द्वेष, यानी कि अपने को भी दोषित करना और दूसरे को भी दोषित करना। आप द्वेष करो, किसी के ऊपर द्वेष भाव रखो, भाई तेरे कारण ये हुआ है, आप सालों तक उसको भूलो नहीं, तो आप अपने पे भी दोष कर रहे हो, अपने को भी दोषित कर रहे हो, दूसरे को भी दोषित कर रहे हो कि नहीं, बताओ। हाँ ऐसी घटना होती है, जो आपसे नाराज है ना और जो सालों से नाराज है, उसमें तो ये घटना आएगी कि नहीं। आएगी। तो अब ये दोष जो है, दोष द्वेष, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो द्वेष है, राग द्वेष का ये जो द्वेष है ना, ये जैसे ही 1 साल निकल जाए ये अनंत अनुबंधी हो जाएगा। बराबर। बराबर। अगर ऐसा समझ लो कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन सामने वाली अगली व्यक्ति अगर इसमें से बाहर ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए, बताओ। चुपचाप ही रहना। आपको चुपचाप तो रहना चाहिए, पर आपको एक बार वो व्यक्ति से जाके माफी तो मांग लेनी चाहिए ना, मिच्छामि दुक्कडम कह देना चाहिए कि नहीं। हाँ कहना चाहिए। बस आपको एक बार मिच्छामि दुक्कडम उससे कह देना चाहिए। फिर उसके बाद हर बार जाकर उसको सामने जाके उसको आगे ज्यादा रोष दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बराबर। 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 तो आप ये दोष द्वेष से बाहर आओगे। नहीं तो बात एक ही है, आपको नहीं है, सामने वाले को तो आप पर द्वेष है ही है, और वो आपको दोषित समझता ही है। आप दोषित नहीं हो, आप सोच रहे हो कि आप दोषित नहीं हो, लेकिन अगला आपको दोषित मान रहा है, तो वो जो दोषित मान रहा है, तो वो तो प्लस 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 किए जा रहे हैं ना अपने कर्म को। हाँ वो तो इकट्ठा ही कर रहा है, वो तो द्वेष इकट्ठा ही कर रहा है। ठीक है, तो उसमें अपने को भी दोषित मानना, दूसरे को भी दोषित करना, दोनों चीज आ गई उससे। हाँ हाँ, उसके बाद है अक्षम्य, अन्य द्वारा किए हुए अपराध को सहन नहीं करना। अक्षमा यानी कि आपने दूसरों ने आप पर अपराध किया है, उसको आप नहीं सहन करे, उसने ऐसा क्यों किया, आप सामने उल्टा उसको जाके डांटो, बोलो, आप रिएक्ट करो, आप और गुस्सा करो, तो आपने क्षमा नहीं किया ना, नहीं, इसलिए अक्षम नाम आया। क्या हुआ इसका, अक्षमा। अक्षमा का अर्थ क्या है, तो संजोग के समय आपको क्षमा देनी चाहिए, लेकिन आप नहीं दे सकते हो, आप नहीं दे पा रहे हो, आपके अंदर भी अभी भी मन में उसके लिए गुस्सा है। अगला क्षमा मांगे फिर भी आप ना दो, तो अक्षमा हुआ कि नहीं। हाँ तो ये भी एक प्रकार का क्रोध। आप उससे बात ना करो, उससे बोलो नहीं, उसको सामने आए वो आप मुंह घुमा लो, लेकिन फिर वो भी अक्षमा भी एक क्रोध है। समझ में आ रहा है। हाँ बराबर। अन्य के अपराध को सहन करना है आपको, ऐसा नहीं कि वो जगह छोड़ के चले जाना। आपको मुंह बिगाड़ के मुंह घुमा लोगे तो वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है। ये फेस करो और क्षमा करो, उसको माफ करो। उसके बाद है संज्वलन, बार बार क्रोध से प्रज्वलित होना, मतलब अंदर जलते जाना। देखिए ये संज्वलन और वो संज्वलन कषाय दोनों में उल्टा है, ये विरोधाभास है कि नहीं, बोलो। हाँ। वो संज्वलन कषाय यानी कि बिल्कुल हल्का हो चुका है ऐसा कषाय, उसमें तो द्वेष बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, लेकिन ये संज्वलन का मतलब है अंदर ही अंदर क्रोध से जलते हुए उबलते रहना। तो ये तो बहुत अपोजिट हुआ कि नहीं। हाँ। बारंबार क्रोध से प्रज्वलित होते रहो, उसका मतलब संज्वलन, आप जलते रह रहे हो। तो किसी के ऊपर जलन और ईर्ष्या है ना, वो संज्वलन हुआ। बराबर। बराबर। उसके बाद एक कलह वाग्युद्ध, परस्पर अनुचित संभाषण करना, परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध बोलना, परस्पर ये करना, उसको कहा जाता है कलह वाग्युद्ध। मतलब कि बोलते हुए कलह झगड़ा करना, बोल के झगड़ा करना, है ना। आप 4 गाली दो, वो 4 गाली दे, आप 4 बातें बोलो, वो 4 बातें बोले, इसको कलह वाग्युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आपको लग रहा है मैं तो जवाब दे रहा हूँ, क्या लग रहा है बताओ। हाँ, ये कलह वाग्युद्ध।
आपको जवाब भी एक बार दे दिया, दूसरी बार सामने से पूछा, आपको कुछ जवाब नहीं देना, आप शांत होके बैठे रहो। आप और उसको नीचे उतारोगे, 4 लाइन लिखोगे, वो आप ऊपर से आपको उतारने के लिए 8 लाइन आपको भी लिखेगा और बाहर भी भेजेगा। भेजेगा कि नहीं? हाँ। तो इसका मतलब है परस्पर अनुचित संभाषण। उसके बाद है चांडिक्य, यानी कि चंड स्वरूप। चंड स्वरूप को क्या कहोगे? रुद्र। रौद्र रूप, एकदम गुस्सा, एकदम भयानक, जैसे वो चंडिका, माँ चंडिका देवी या दुर्गा देवी या जो भी गिनो आप, कितना रौद्र स्वरूप आता है ना उसको जब वो संहार करने के लिए निकलती। हाँ, ये तो गुस्सा ही है कि या कुछ और है? बोलो। गुस्सा ही है। ये तो गुस्सा ही है। चंड चौंड रौद्र रूप धारण करना तो बहुत ही बड़ी मात्रा में गुस्सा है। उसके बाद है भंडन दंड, शस्त्र आदि से युद्ध करना। भंडन, भंडन क्रोध, इसका मतलब है दंड या शस्त्र या तलवार या गोली या बंदूक, उससे आप युद्ध करो। मतलब आप दंड दे रहे हो उसको, भंडन से दंड, हाँ। वस्तु से उसको दंडित कर रहे हो, तो ये तो क्रोध आपका हिंसात्मक हो गया। ये तो हिंसात्मक हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। उसके बाद है विवाद। विवाद यानी परस्पर विरुद्ध वचन बोलना, है ना? आपने उसको बोला, उसने आपको बोला, वापस कुछ दिन बाद और लेटर लिखोगे, वो आपको वापस लेटर लिखेगा, आप यूट्यूब पे रखो, वो भी यूट्यूब पे रखेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? परस्पर विवाद। विवादित क्रोध। तो ये 10 प्रकार के क्रोध के अलग अलग नाम हुए, जिसको हम अलग नाम से भी जानते हैं, पर्यायवाची नाम। मान का अर्थ है अपने से अन्य को उत्कृष्ट समझना। मतलब किसी को मान देना। अब आप ये तो मान देना अच्छी बात है, अब मान को कषाय कब बनेगा? उल्टा होगा तब ना। हाँ। उल्टा कैसे होगा? अपने को अन्य व्यक्ति से उत्कृष्ट समझना, तो ये मान कषाय हुआ। हाँ। अपने को अन्य व्यक्ति से उत्कृष्ट मानना, उसको कहा जाता है मान। उसके भी 12 पर्यायवाची शब्द है। मान यानी कि अभिमान के परिणाम को उत्पन्न करने वाला कषाय। इससे आपको अहंकार होगा। अगर आप अपने को दूसरों से उत्कृष्ट समझते रहो और ये समझने लग जाओ, तो ये आपके अंदर एक अभिमान खड़ा कर देगा और ये बहुत बड़ा कषाय है। बराबर? देखिए, ये मान के जितने भी 12 भेद है, 12 भेद में से एक भी भेद आपके अंदर आना नहीं चाहिए। अगर आप किसी वस्तु के लिए नॉमिनी हुए हो तो, समझ में आ रहा है? हाँ। किसी एक वस्तु के लिए आप ऐसे बने हो जो वन एंड ओनली पर्सन, तो आपके अंदर ये 12 में से एक भी कषाय आने नहीं चाहिए। अपने को अन्य से उत्कृष्ट नहीं समझना है। हाँ, आप ये समझ सकते हो कि भाई आप ज्ञान को उत्कृष्ट बताओ। आप किसको उत्कृष्ट बताओगे? ज्ञान को। ज्ञान को भी। जैसे मैं मेरी खुद की ही बात करूं, आज पंचांग बना दिया तो उससे मुझे ये मान नहीं करना है कि देखो ये किसी ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, ऐसा नहीं। आगम में ऐसा ज्ञान है जो सर्वोत्कृष्ट है, जो आप आज के सारे प्रॉब्लम का तोड़ ला सकता है। और वो ज्ञान कहाँ पे है? आगम में। आगम। आगम में पूरी विधि है और उसी से आप भी समझो और बनाओ। मैं अगर किसी को बताऊं कि आप समझो और बनाओ, तो ये मान कषाय मैं मेरे लिए मान नहीं कर रही हूँ। मैं किसके लिए मान कर रही हूँ? ये आगम के लिए मान कर रही हूँ, आगम गणित के लिए मान कर रही हूँ, है ना? ये तो बताना ही पड़ेगा। ये बताओगे नहीं तो अगला इसको समझेगा भी नहीं। ये किसका गणित है, क्या गणित है, ये उत्कृष्ट है कि नहीं, ये तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, 1 मिनट, चल। तो मान कषाय में अपने से अन्य को उत्कृष्ट मानना, वो भी मान है, और अभिमान के परिणाम से उत्पन्न करने वाले को मान कषाय कहा जाता है। त्या कुर्सी पर अभिमान के परिणाम से उत्पन्न होने वाला कषाय, कि भाई ये मैंने किया, ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो ये एक अभिमान उत्पन्न हो जाएगा।
हाँ, तो उसको कहा जाता है मान कषाय। तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझाओ, बार बार समझाओ, 4 बार जरूर पड़े 4 बार समझाओ, 40 बार जरूर पड़े 40 बार समझाओ, बराबर। बराबर। हाँ, आओ मद करना। मद तो अलग हो गया, ये जैसे ओघो लेकर नाचे थे ना मरीचि, बराबर। हाँ वो मद हो गया। उन्होंने मद किया, कुल मद किया, तो कुल मद के कारण नीच गोत्र में जन्म लेना पड़ा ना। हाँ हाँ, उसके बाद तीसरा उसका भेद है दर्प, यानी कि घमंड में चकचूर हो जाना। आप घमंड में चकचूर हो जाओ, किसी को कुछ भी बोलो, किसी को डांट दो, किसी को घर में से बाहर निकाल दो, तो ये घमंड हो गया कि भाई घमंड सर पे चढ़ गया, हम नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद है स्तंभ। स्तंभ यानी कि एकदम जड़ हो जाना, कठोर, बिल्कुल जड़ नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करूंगा, यही पनिशमेंट मिलेगी, यही बोलूंगा, मैं ऐसी ही बात करूंगी, ये जड़पन हो गया, बराबर। बराबर। हाँ, नम्र नहीं होना, तो वो ही हुआ, मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना है और मैं आपको काम भी ना करने दूं, तो ये हो गया स्तंभन। सही को काम ना करने दो और गलत 100 रास्ता निकाल के वो सही को गलत साबित करो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है कि नहीं। हाँ हाँ, तो इसको स्तंभ कहा जाता है। फिर है गर्व, अहंकार करना, गर्व अभिमान करना। उसके बाद है आत्मोत्कर्ष, यानी कि अपने आप को दूसरे से उत्कृष्ट समझना, मानना भी और बताना भी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद है पर परिवाद, मतलब दूसरों की निंदा करना, पर परी पंचायत करना। हम बोलते हैं ना, हम दूसरों की पंचायत दूसरों से, तो पर परिवाद। पर परिवाद मतलब कि मैं दूसरे को बोल रही हूँ, दूसरे के सामने, एक के सामने दूसरे को गिरा रही हूँ, मतलब दोनों व्यक्ति अलग, जिससे मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ बराबर। अन्य को उच्च गुण से पतित करना। उसके बाद है उत्कर्ष, क्रिया से अपने को उत्कृष्ट मानना। अगर आप अच्छे से तप कर रहे हो तो आप अपने अच्छे से करो, लेकिन मैं आपसे अधिक कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, आप बहुत ही तुच्छ हो, और ये प्रकार से किसी को अनुभव कराना, उसको मान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है उत्कर्ष। उत्कर्ष यानी कि क्रिया से अपने आप को उत्कृष्ट मानना, कि मेरा आत्मा ज़्यादा उत्कर्ष वाला है, आपका आत्मा घटिया है, आपका आत्मा ढीला है, ऐसा अभिमान पूर्वक अपनी समृद्धि को प्रकट करना। उसके बाद है अपकर्ष, स्वयं से अन्य को तुच्छ बताना। मतलब ये हो गया किसी का अपकर्ष करना, बराबर। उत्कर्ष आप किसी को बढ़ाने की बात है, अपकर्ष किसी का मान घटाने की बात है, राइट। तो स्वयं से अन्य को तुच्छ बताना। उसके बाद है उन्नत। उन्नत में क्या होता है कि अभिमान से नीति का त्याग करके अनीति का काम करना, उसका अर्थ है उन्नत। विनय का ही त्याग, मतलब हमको सही क्या है उसको आप छोड़ दो और सारे गलत रास्ते अपना लो, तो ये क्या हुआ? उन्नत। क्या हुआ? उन्नत। क्योंकि आप गलत रास्ते अपना रहे हो, आप अनीति में को प्रवृत्त हो रहे हो, अनीति कर रहे हो, और नीति को छोड़ दिया आपने, तो ये गलत हुआ ना। उसके बाद है उन्नाम। उन्नाम में वंदनीय पुरुष को भी वंदन नहीं करना, जैसे बाहुबली जी ने किया था ना। हाँ और उसके प्रति सद्भाव नहीं रखना। कोई वंदनीय हो, महात्मा तो वंदनीय होते हैं, चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपको क्या करना है? उनको वंदनीय मानना है, उनके प्रति सद्भाव रखना है, बराबर। बराबर। उसके बाद है दुर्नाम। दुर्नाम का मतलब है वंदनीय पुरुष को भी अभिमान पूर्वक अविधि से वंदन करना। तो दुर्नाम आप आज आप देखोगे तो आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि जो 2 तिथि के महात्मा है, उनको अगर एक तिथि का महात्मा मंदिर में भी आ जाता है, उनके तो वो लोग पानी डाल के महात्मा की हाजिरी में ही उनके पैरों के ऊपर ही पानी डालते हैं कि नहीं? हाँ,
तो ये वंदनीय पुरुष को अभिमान पूर्वक अविधि से वंदन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। ठीक है, तो ये सर्व मान के एकार्थक शब्द है। ये सब करते करते आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। बराबर बराबर। अब है 8वां पाप स्थानक माया। माया के भी 15 पर्यायवाची नाम। देखिए, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि 18 पाप स्थानक के भी ऐसे इतने ज्यादा पर्यायवाची नाम होगा। ये आगम ही बता सकता है ना? हाँ हाँ, हमको कैसे मालूम भी पड़ता कि ये इनडायरेक्ट भी मान ही हो रहा है, ये नहीं मालूम पड़ता है ना? नहीं। हाँ, माया के 15 नाम। माया है सबसे पहले, माया करना यानी कि कोई ना कोई बिन जरूरी झूठ का सहारा लेकर कुछ न कुछ स्टोरी क्रिएट करना या कुछ न कुछ बात उत्पन्न करना, तो ही माया हुई ना? जो नहीं है वो उसको आप बता रहे हो, तो वो ही माया हुई। हाँ हाँ, उसके बाद है उपधि। उपधि को भी माया कहा गया कि किसी को ठगने के लिए प्रवृत्ति करो। आप ऐसी प्रवृत्ति करो जिससे वो व्यक्ति ठगा जाए। फिर है निकृति, किसी के साथ आदर सत्कार करके उसके साथ माया करना। पहले आदर सत्कार करो और फिर उसके बाद माया करो। माया यानी कि गलत करो, उसका पीछे से अपमान करो। सामने से आदर सत्कार करो, पीछे से वो हम बोलते हैं ना, उसकी नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, जब पैर के नीचे से जमीन ही खींच लेंगे। ऐसा होता है ना, बहुत जगह होता है, बहुत बार होता हुआ देखा भी है। बराबर। बराबर। वही बात हुई कि किसी को वो कुछ एरोप्लेन या कुछ दिखाने के बहाने टेरेस पे ले जाओ और ऊपर से फिर धक्का दे दो, तो माया ही हुई ना? हाँ आओ। किसी के साथ निकृति, किसी के साथ आदर सत्कार करके बाद में उसके साथ माया करो, या एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करो, दूसरा झूठ बोलो। बराबर, तो वो भी माया। उसके बाद चौथा है वलय। किसी को, वलय का अर्थ है गोल कुंडाला, किसी को फंसाने के लिए ट्रैप बनाओ। वो है था ना अभिमन्यु का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह गोलाई में ही था ना वो, हाँ इसलिए उसको चक्रव्यूह कहा जाता है। अपनी जाल में फंसाने के लिए मीठे बोल बोलना, उसको भी चक्रव्यूह ही बोला है कि भाई अपने चक्रव्यूह में किसी और को फंसाना। फिर गहन, अन्य को ठगने के लिए अव्यक्त शब्दों का उच्चारण करना, ठगने के लिए। और गूढ़ अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके अन्य को जाल में फंसाना, वो भी हुआ गहन। बराबर। बराबर। उसके बाद है नूम। नूम का अर्थ है माया पूर्वक नीचता का आश्रय लेना। माया पूर्वक झूठ बोल के नीचपन बताना, नीचता बतानी। फिर है कल्क, हिंसाकारी उपायों से दूसरे को ठगना, इसको कहा जाता है कल्क। कल्क यानी कलयुग, कल की अवतार, कलयुग, ऐसा ही शब्द आते आते कि नहीं बताओ? हाँ और उसमें क्या आएगा? यही आएगा ना कल्क में, हिंसाकारी उपाय से दूसरे को ठगना। आज हम हिंसाकारी उपाय से दूसरे को ठगते हैं, जैसे कि सीधे बॉम्ब डाल दिया। आप सीधा जाके बॉम्ब डाल दो तो दूसरे को ठगाना हुआ कि नहीं? हुआ। हिंसा द्वारा। अब ये तो बहुत सालों से हो ही रहा है ना? हाँ पीछे से तीर चलाना, पीछे से गोली मारना। एक मिनट, वापस से दूसरी बार फोन आया, मैं ले रही हूँ। चलो आओ। उसके 15 पर्यायवाची नाम माया का ही चल रहा है। कौन सा नाम आया? नूम, कल्क हो गया। कुरूपा, निंदनीय प्रवृत्ति से मोह उत्पन्न करना और दूसरों को ठगना। निंदनीय प्रवृत्ति करके मोह उत्पन्न करना और दूसरों को ठगना, उसको बोला जाता है कुरूप। बराबर।
फिर जीवहता, कुटिलता पूर्वक ठगना, झूठ बोल के ठगना, कुटिलता पूर्वक। उसके बाद किल्विश, किल्विश जैसी तुच्छ प्रवृत्ति करना। किल्विश एक देव है, पता है ना? हाँ वो तुच्छ प्रवृत्ति होती है उनकी, ऐसी तुच्छ प्रवृत्ति भी माया है। आदरणता यानी कि माया चारती किसी का आदर नहीं करना, माया करके किसी का आदर ना करो। किसी का आपको मान देना चाहिए, लेकिन आप ऐसी माया करो और उसको मान दो नहीं, उसकी जगह उसका अपमान करो, तो ये आदरणता हुआ कि आप मायाचार से किसी का आदर नहीं कर रहे हैं। बराबर। ठगने के लिए अनेक प्रकार की आदर सत्कार की क्रिया करना। किसी को ठगना है तो आप बहुत ही मान पान दो, आए वो बैठे, खाओ खिलाओ पिलाओ और बाद में खाने में जहर दे दो, तो क्या हुआ ये बोलो? आदरणता। ऐसे ही गुहनता, अपने ही स्वरूप को गूढ़ रखना, छुपाना। ये तो बहुत बार बार होता है। अपने क्या करना है कुछ नहीं पूछना, और बाकी सामने वाले अपनी दोस्त हो या सहेली हो तो वो क्या कर रही है सब कुछ पूछ लेने का। ऐसा तो होता है कि नहीं? होता है कि नहीं बताओ? हाँ सब हाँ होता है। हाँ, ये तो बार बार में होता है, बात बात पे होता है। आप अपना कुछ नहीं बताओ और उस सामने वाले का सब कुछ जानने की कोशिश करो, तो ये तो गुहनता हो गया। आप अपने आप को, अपना स्वरूप छुपाना चाहते हो तो दूसरे से बात भी पूछो भी नहीं ना, उसको बताना होगा तो बता देगी। हाँ या ना बोलो? हाँ એટલું જ પૂછે ને કે માણસ બોલી अरे आप सवाल ही उतने करो कि वो कहीं ना कहीं से अब देखिए, अब एक और बात सुनिए। अगर सामने वाला जो है वो अगर ऐसे सिद्धांत पे चलने वाला हो तो उसको तो झूठ बोलने की बात ही नहीं है ना, वो तो झूठ बोलेगा ही नहीं ना। नहीं। अगर उसको माया नहीं करनी है तो जो है वही सच बताना है उसको। हाँ तो आप जब फोन करके पूछोगे तो वो तो जो होगा सब बता देगा, बता देगा। वो बता देगा। और आपको अपना कुछ नहीं बताना है, तो माया कौन कर रहा है? वो कर रहा है या आप कर रहा है? आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। सामने वाला अगर ऐसा ही करेगा ना, हम जैसे बोले ना टीट फॉर टेट, तो गलत है, गलत। हाँ वो गलत है। वो आप अब आपके द्वारा भी माया हो गई तो क्या हुआ फिर? अच्छाई कहाँ गई? अच्छाई का तो मतलब ही नहीं रहा, है ना। आगे भी तो वही आया था। अक्षमा क्या है? अक्षमा क्या है? अन्य के द्वारा किए गए अपराध को सहन नहीं करना, नहीं करना। जैसे टिट फॉर टैट हो गया तो वो फिर अक्षम की बात ही नहीं, आप क्षमावान हो ही नहीं। क्षमावान किसको कहा जाएगा? आप टिट फॉर टैट छोड़ो तो ना। हाँ आओ, ठीक है। अपना स्वरूप छुपाना और वंचनता, दूसरा, उसका मतलब है कि दूसरे को ठगना, दूसरे को उल्लू बनाना, दूसरे की बातों को जान लो और सच भी ना बताओ, ऊपर से अपना सच वो पूछे तो उल्टा बताओ। गड़बड़ हो गई ना। हाँ अच्छा ये भी बोल दो, मान लो कि आप उल्टा झूठ नहीं बोल रहे हो, पर आप ये बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे काम है, और उसके बाद आप बाद में 2 दिन 4 दिन तक फोन ही ना लो, बात ही ना करो, उससे मिलो ही नहीं, तो ये भी तो गुड़ता हो गई। हाँ ऐसी प्रवृत्ति में भी हमको नहीं पता चलता है, लेकिन आप बहुत ही गलत कर लेते हो। आप अपने पे ही कर्म बांध लेते हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बराबर। बराबर। फर्क आपको पड़ेगा, कर्मबंध आपका होगा, उसका नहीं। आओ, उसके बाद है प्रतिकुंचनता। 14वां है प्रतिकुंचनता। तो सरल भाव से कहे हुए अन्य के वाक्य को खंडन करके विपरीत अर्थ निकाल देना। बोला क्या और आप बताओ क्या? बराबर। कोई किसी ने बहुत सरल वाक्य बोला है, आप उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको गलत ढंग से बाहर लोगों के सामने रखो, तो ये क्या हुआ? प्रतिकुंचनता। क्या हुआ? प्रतिकुंचनता। और लास्ट है 15वां साती योग, अति योग। अति योग उत्तम पदार्थ के साथ हीन पदार्थ का मिश्रण। बहुत ही अच्छी सी वो कोई
ये बना रहा है, मिठाई बना रहा है और घी उसने अच्छा लिया, आप जाकर ले आओ दूसरा वनस्पति घी लाओ और उसमें आधा मिक्स कर दो और बोलो कि देखो मैंने आधा ये मिक्स किया, वो नहीं बोलो पर वो बोलो देखो मैंने अच्छा ही घी लिया हुआ है, तो ये हीन भेलसेल हो गया। हाँ और ये जो माया है उसका नाम है साती योग। बराबर बराबर। बराबर बराबर। चलो ठीक है, ये सब तो आपको पता चल गया। अब आगे लोभ, ममत्व को लोभ कहा गया है, उसके 16 पर्यायवाची शब्द है। कितने हैं? 16 पूरे। अब लोभ की बात की है। लोभ ममत्व को कहा गया है। लोभ का पहला ही नाम है लोभ, मतलब किसी भी चीज के लिए लालच करना या किसी को ना देना, वो भी लोभ। मेरे ही पास रहे, मेरी पास ज़्यादा रहे, मेरे पास जो चीज़ है वो किसी को ना मिले, वो भी लोभ। फिर इच्छा, इच्छा भी एक लोभ है। हाँ, इच्छा के लिए बहुत ध्यान देना है। परमात्मा ने इच्छा को तो बिल्कुल जीरो करने के लिए बोला है। क्या बोला है? जीरो करने। जीरो करो બધું ચાલશે, ભાવશે, ગમે છે, ચાલશે, નવું કશું જ નથી જોઈતું. ઈચ્છા બિલકુલ ઝીરો. जीरो। किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा बिल्कुल जीरो। फिर मूर्छा, प्राप्त हुई वस्तु को निरंतर रक्षा के लिए अभिलाषा। मुझे जो मिला है वो मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, मुझे जो मिला है वो मेरे पास से जाना नहीं चाहिए, ये मूर्छा हो गई। हाँ यस, तो वो भी लोभ है। मेरे पास से जाना नहीं चाहिए तो लोभ हुआ ना। हाँ उसके बाद है कांक्षा। कांक्षा यानी कि इच्छा का ये दूसरा नाम है, पर कांक्षा का अर्थ है आकांक्षा। आकांक्षा इच्छा यानी मिले, पर आकांक्षा का अर्थ है उसके पीछे दौड़ लगाओ। बराबर। बराबर। अप्राप्त वस्तु हो, जो इम्पॉसिबल है उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको कहा गया है कांक्षा। इच्छा तो सामान्य है कि भी चलो आज मैं मीठा खाऊंगी, तो वो तो प्राप्य है, राइट। राइट। पर अब मैं ये बोलूँ कि ये पंचांग चालू होना ही चाहिए, तो कांक्षा हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ, क्योंकि ये अप्राप्त वस्तु है ना। हाँ आओ, गृद्धि, पांचवा है गृद्धि। तो जो भी प्राप्त वस्तु है उसके ऊपर आसक्ति, गृद्धि होना। जो चीज़ मुझे मिली है वो मेरे तक रहे, कोई ना ले जाए, ये मुझे चाहिए, ये मेरे इतने दागिने कोई चोर ना ले जाए, मेरे पास इतने पैसा है कोई ये ना, गवर्नमेंट ना ले जाए, तो ये गृद्धि हुई। क्या हुआ? आसक्ति है, आपको उसके ऊपर आसक्ति। फिर है तृष्णा, प्राप्त वस्तु का व्यय न हो जाए, पैसे हैं खत्म ना हो जाए। बराबर। बराबर। मनुष्य जीवन है, बीच में मृत्यु ना आ जाए, तो तृष्णा ही हुआ ना। हाँ फिर है विद्या। विद्यामान मतलब कि भेदित रहना। भेदित किसमें? तो विषयों के अंदर भेदित रहना, विषयों में एकाग्रता करना। तो आप विषयों को भेद रहे हो, उसका ही ध्यान करो, तो उसको भेद रहे हो। हाँ यस। और अविद्या, अविद्या यानी कि चित्त में चंचल रहना, चित्त में आपको भेद्य करना है, आत्मा में भेद्य करना है, पर आप वो नहीं करो, तो वो क्या हुआ? अविद्या हुआ। जिसको भेदना है वहां भेद नहीं कर रहे हो, और जिसको नहीं भेदना है वहां पर आप भेद्य कर रहे हो, है ना। हाँ। तो वो दोनों लोभ है। फिर आशंस, आशंसना, इसका मतलब है इष्ट पदार्थ की इच्छा। जो मुझे बहुत प्रिय है वो मेरे पास होना ही चाहिए। फिर प्रार्थना, तो किसी और से इष्ट पदार्थ की याचना, मतलब मैं प्रार्थना का दूसरा नाम है याचना, ये मत भूलना। इसलिए कह रहे कभी भी भगवान के पास जाओ, कोई भी चीज मुझे ये चीज मिल जाए ऐसी प्रार्थना मत करो। बराबर। बराबर। और अपने लिए मत करो, समाज के लिए कर सकते हो, शासन के लिए जरूर कर सकते हो, शासन के लिए प्रार्थना करने की मनाही नहीं है। बराबर। अपने लिए नहीं करनी, ये पदार्थ की इच्छा करना ही प्रार्थना है। उसके बाद लालपनता, लालपनता विशेष रूप से बोल बोल के प्रार्थना।
भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, ये बोल बोल के हम प्रार्थना करेंगे, उसका नाम है, हम बोलते हैं ना वो लोलुपता नहीं बोलते हैं, हाँ ऐसा। उसके बाद कामाशा, इष्ट शब्द और इष्ट रूप को प्राप्त करने की इच्छा। काम शब्द बोला है इसमें, काम भोग, इष्ट रूप चाहिए ही चाहिए, इष्ट शब्द मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके अंदर आप ऐसे शब्द से मुझे बुलाओ या बातचीत करो तो वो इष्ट शब्द हुआ कि नहीं? हाँ काम भोग बिना बात तो होगा नहीं, नहीं नहीं होगा। तो काम भोग भी करना और बात करके भी करना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कामाशा, बराबर। उसके बाद भोगाशा, इष्ट गंध को प्राप्त करने की इच्छा। अगर आप सिर्फ काम चुपचाप भोग रहे हो तो ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे धूप, अगरबत्ती, आप चुपचाप ही भोग रहे हो ना उसको, हाँ आप उसको चुपचाप भोग रहे हो, ये हुआ भोगाशा। उसके बाद है जीवित आशा, तो जीवन जीवने की इच्छा, जीवने की इच्छा भी, जीवन की अभिलाषा भी एक प्रकार का लोभ है। मेरा आयुष्य पूरा हो, 5 साल और जीऊं मैं, और मैं और धर्म करूं, धर्म के लिए भी जीऊं, वो भी आप मांगो मत। क्या कह रहे हैं भगवान? मांगो मत। आप मांगो मत, बस मांगना लोभ है। फिर कोई भी चीज हो, आप आयु मांग रहे हो वो भी लोभ, धर्म मांग रहे हो वो भी लोभ, पुण्य मांग रहे हो वो भी लोभ। तो वो हुआ जीवित आशा, जीने की आशा, जीवित आशा। और मरने की आशंसा, हम बोलते हैं ना, जीविया असंस पाओगे, मरना असंस पाओगे। आप ये सब बोलते हो ना जब वंदितु का आप प्रायश्चित लेते हो तब। तो जीने की इच्छा अभिलाषा, मरने की इच्छा अभिलाषा, मरण मृत्यु ऐसा आ गया है पर मर नहीं रहे हो, है ना, पैरालाइज हो गया है लेकिन मर नहीं रहे हो, तो वो इच्छा को क्या कहा जाएगा? मरना आसंस पाओगे, यानी कि मरने की आसक्ति, मरने की आसक्ति होना, ये है ना, आज चल, मरने की आसक्ति हो गई, बराबर। तो वो मरने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट 16वां है नंदी राग, 16वां है नंदी राग। अब नंदी राग का अर्थ मालूम है किसी को? नहीं पता है, भवा भी नंदी शब्द आया है, याद है? शब्द तो ये अच्छे पर। हाँ, आपको नंदी राग का अर्थ है समृद्धि, बहुत 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 अच्छा हो रहा है, आप खुश होते जाओ। समृद्धि मिले ना तो भी खुश हो, अच्छा घर मिला खुश हो, अच्छे से कोई तप हो गया खुश हो जाओ। अब जैसे आपको पता है वो शिकार किया था सैनिक राजा ने, तो खुश हो गए ना, हरणी और बच्चा दोनों मर गए। तो हाँ ये जो खुश हुआ ना, उसी के कारण नरक बंदी। अगर खुश नहीं होते ना तो नरक गति नहीं आती, और कोई पाप कर्म आकर भोग कर खत्म हो जाता। समझ में आव्યું? हाँ तो नंदी राग का अर्थ है समृद्धि में हर्षित, कुछ भी मिला हर्षित। ये भी एक लोभ है, समझ में आ रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा राग द्वेष है जो कर्म बंद होकर आपके ऊपर लग रहा है। ऐसा भी करोगे? बताओ। नहीं, समृद्धि में भी हर्षित नहीं होना है आपको। बोलो कोई प्रश्न?